हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 19 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पहले हम कवर करेंगे, साथ ही में मैं आपको कराऊंगी स्टडी जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिए। आगे आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं ना, सभी में ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, इसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप अपने फ़ोन से इस बार कोड को स्कैन कर लेना, यहाँ से आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे हमारे ग्रुप पर। तो जल्दी से जाए, हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से आज की क्लास। द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो सक्सेस की रोड होती है ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। मीन्स आपको वो बनानी पड़ती है ना। ऐसा नहीं कि आपको बनी बनाई रोड मिलेगी, नहीं, आपको उसको बनाना है, उस पर हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, लगातार काम करना है, जिससे वो रोड आप पक्की बना सको और अपने सक्सेस के रास्ते पर पहुंच सको। तो आइए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्रीमेंट हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अभी देखिए, हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं? तो टोटल 5 जो है समझौते साइन हुए हैं। किस किस के बीच में? ये भी याद रखना, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। ये जो 5 एग्रीमेंट हुए हैं, किस किस फील्ड में हुए हैं? डिफेंस, एजुकेशन, स्पोर्ट, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो ये 5 आपको याद रखनी है। कौन से क्षेत्र हैं? हिंदी में बात करें, रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी। इन क्षेत्रों में 5 समझौते पर साइन हुए हैं। ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं जब न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो भारत की यात्रा पर हैं। तो उसी यात्रा के दौरान, उसी विजिट के दौरान जो है, इन्होंने इंडिया के साथ में किए ये 5 एग्रीमेंट साइन। न्यूजीलैंड की बात करें तो पैसिफिक ओशन, इधर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ही नीचे आप चलें पैसिफिक ओशन में तो यहाँ आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, एंड पीएम है यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले ही आपको याद होगा कि इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में, कौन सी कंट्री याद रखिएगा, अर्जेंटीना के बीच में जो है एक एमओयू साइन हुआ था। वो एमओयू साइन हुआ था लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेके। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेके ये एमओयू साइन हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछ लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हु इज़ द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हु विजिटेड इंडिया इन मार्च 2025। अभी मार्च 2025 में भारत आने वाली अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? क्योंकि अभी भारत के विजिट पर हैं। देखिए, इनका नाम है तुलसी गैब्बर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी, तुलसी गैब्बर्ड, जो इंडिया की विजिट पर आई हैं। इन्होंने अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस समिट हुआ था, एक सुरक्षा और खुफिया शिखर सम्मेलन था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ऑल्सो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की है। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकते हैं कि ये किस कंट्री की जो है वो खुफिया निदेशक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द थर्मल रिसर्च सेंटर बीन इनॉग्रेटेड। सो थर्मल रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया? तो आईआईटी मद्रास में जो है फ्रेंड्स, इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका नाम क्या है? देखो, इस थर्मल रिसर्च सेंटर का नाम है श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च, और इसे इनॉग्रेट किया इसरो के चेयरमैन वी नारायण जी ने। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने इसे इनॉग्रेट किया। इसका प्राइमरी फोकस किस पर होगा? थर्मल मैनेजमेंट रिसर्च फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल। जो भी हमारे सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, और जो भी लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनके लिए जो भी थर्मल मैनेजमेंट रिसर्च करनी होती है, वो इसका प्राइमरी फोकस रहेगा। आईटी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, अभी देखिए, आपको याद होगा कि इंडिया का जो पहला कैंसर जीनोम एटलस है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? इसे आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया था। और ये क्यों किया गया था? अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए।
आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट किया है सिलिकॉन कार्बाइड, और ये उन्होंने निकाला है कहाँ से, सिमुलेटेड मून सॉइल से। आईआईटी मद्रास ने एक सेंटर को सेटअप किया है जो डेवलप करेगा ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, आईआईटी इंदौर की बात करें तो इन्होंने एक अफोर्डेबल डिवाइस लॉन्च करी है जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। आईआईटी गुवाहाटी ने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट डेवलप करी थी जो वोटर अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ आईआईटी से रिलेटेड हमारी हो गई न्यूज़। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वेयर हैज़ द फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज बीन इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला जो मंदिर है ये कहाँ खोला गया है, तो ये मंदिर खोला गया है कहाँ पे, भिवांडी में। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर जो है इस मंदिर को इनॉग्रेट किया गया, और इसे इनॉग्रेट किया महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। तो छत्रपति महाराज जी की जो वीरता है, जो उनका पराक्रम था, जो उनकी लेगेसी है, उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इनके आर्किटेक्ट कौन है, विजय कुमार पाटिल। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से नोट्स की तरह आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करूं, तो आप अच्छे से इनको देखिए कवर ज़रूर किया करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन विच सिटी हैज़ द ह्यूमन कोरोना वायरस, जिसका नाम रखा है HKU1 फाउंड। मानव कोरोना वायरस HKU फर्स्ट ये किस शहर में पाया गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा कहाँ पाया गया है ये, आंसर इज ऑप्शन ए, कोलकाता। सो अभी एक 45 ईयर ओल्ड वुमेन कोलकाता की जो इससे डायग्नोस हुई हैं, उनको ये जो इन्फेक्शन हुआ है कॉज्ड बाय ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1। करंटली उनका जो है साउथ कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कोलकाता में जो है अभी ये पहला केस सामने आया है। अच्छा, मेडिकल एक्सपर्ट का फ्रेंड्स ऐसा कहना है कि ये वायरस कोई नया नहीं है, इसे पहले 2005 में भी आइडेंटिफाई किया गया था। ये आमतौर पर इसमें देखो थोड़ा सा ही जो हमारा रेस्पिरेटरी है वो इन्फेक्शन होता है, मतलब जो हमारा बहुत ज़्यादा आप इसको हानिकारक नहीं बोल सकते कि डेडली डिसीज़ है, नहीं, बट माइल्ड इन्फेक्शन इसमें होता है। कोविड की तरह जो है ये पेंडेमिक रिस्क नहीं है कोई तरीके से। जैसे कोविड तो एक महामारी थी जो सब में फैल गई थी, बट ये ऐसा नहीं है, उतना ये डेडली नहीं है। इससे आपको थोड़ा बहुत डायरिया हो सकता है, पेन वगैरह रहेगा, बट ठीक हो जाएगा, इलाज इसका पॉसिबल है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना किसने शुरू की, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस योजना को शुरू किया है। तो फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये लॉन्च की कहाँ पे, नई दिल्ली में। मेन पर्पस क्या है देखो, टू प्रोवाइड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर। अलग अलग सेक्टर्स में जो भी देखिए एक्सपीरियंसेस है या जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना। इंटर्न्स जो होंगे ना उनको मंथली स्टिपेंड मिलेगा 5,000 रुपये का, एंड वन टाइम ग्रांट मिलेगी 6,000 रुपीज़ की फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ फी ऑफ ₹50 पर पर्सन ऑन टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट। जो भी टूरिस्ट स्टेट आएंगे घूमने के लिए उन पे 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क किस राज्य ने लगाया है, यानी पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ देने होंगे स्टेट में आने या घूमने के लिए। तो ये लगाया है किसने, सिक्किम स्टेट ने। 50 रुपये जो होंगे जो भी टूरिस्ट से लिए जाएंगे वो 30 डेज़ के लिए वैलिड रहेंगे, कि भाई आप अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ रहते हैं तो वो वैलिड रहेंगे। फिर 30 दिन के बाद अगर आप फिर आए उस स्टेट में तो आपको दोबारा 50 रुपये देने होंगे। जो बच्चे हैं जिनकी 5 ईयर से कम एज है और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आएंगे उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी, उनको इससे छूट दी गई है। बाकी सभी को 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से फ़ी देनी होगी।
जब भी वो स्टेट विज़िट करेंगे। अब सिक्किम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ये फ़ंड इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जब इतने लोगों से लेंगे तो देखिए काफ़ी पैसा भी इकट्ठा होगा, उसको यूज़ किया जाएगा सिक्किम के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वहाँ की सर्विसेज हैं उनको डेवलप करने में। तो वहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उस फंड को यूज़ करेंगे। सिक्किम स्टेट की कैपिटल है गैंगटॉक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है यहाँ पे ओम प्रकाश माथुर। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव इंट्रोड्यूस राजीव युवा विकासम योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की राजीव युवा विकासम योजना? तो ये शुरू की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनके पास में कोई भी देखिए रोज़गार नहीं है, उनको फिनेंशियली एड प्रोवाइड करना, उनको एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि वो भाई कुछ ना कुछ अपना काम कर सके, खाली ना बैठे, बेरोज़गार ना बैठे, उसके लिए उनको जो है वो फिनेंशियली मदद करके उनको एम्पावर करना इसका उद्देश्य है। ये जो स्कीम है ये एससी एसटी जो बीसीओ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके जो यंग पीपल हैं, जो उनके युवा हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोन है ये प्रोवाइड करेगी स्कीम। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पैसा उन्हें दिया जाएगा ताकि वो अपना कुछ ना कुछ काम कर सकें। तेलंगाना स्टेट की बात करें, तेलंगाना स्टेट की कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा की है 7 और असेंबली सीट्स हैं 190। तेलंगाना से कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे शुरू हुई एग्रीकल्चर लोन वेवर स्कीम। तेलंगाना गवर्नमेंट अगले साल तक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को भी सेटअप करेगा। यहाँ पे इंद्रिम्मा हाउसिंग स्कीम शुरू हुई, महालक्ष्मी स्कीम शुरू की गई और इस योजना के तहत वुमेंस, गर्ल्स और जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको स्टेट में फ्री ट्रैवल की सुविधा प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गुमीरा डांस दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट। हाल ही में चर्चा में रहा गुमीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से। तो चंचला काली माता पूजा के दौरान जो आर्टिस्ट है ना वो परफॉर्म करते हैं गुमीरा डांस। इसे गुमीरा या गंभीरा डांस किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मास्क डांस है। आप देख सकते हैं इसमें सभी ने यहाँ पे मास्क लगा रखा है ना, तो ये एक ट्रेडिशनल मास्क डांस है। गोमीरा मास्क डांस एक ट्रेडिशनल फोक परफॉर्मेंस है जो कि राजवंशी और जो पोलिया कम्युनिटी है नॉर्थ बंगाल की, वो इसको जो है वो परफॉर्म करती है, इसका प्रदर्शन करती है। तो ये होता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ इंक्लूडेड विच स्पोर्ट इन द 2028 ओलंपिक गेम्स। 2028 में देखिए जो ओलंपिक गेम्स होंगे, हर 4 साल के बाद ओलंपिक होते हैं। अभी 2024 में हुए थे, जो इस बार पेरिस में हुए थे। 2028 वाले याद रखिएगा कहाँ पे होंगे? ये लॉस एंजल्स में होंगे। तो इसमें किस खेल को शामिल किया गया? तो अगेन इस पे विचार करके बॉक्सिंग को शामिल किया गया है इस बार ओलंपिक में। 2028 की समर ओलंपिक्स जो लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे उसमें बॉक्सिंग भी शामिल होगी। इसका फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लिया है। तो बात करें आईओसी के बारे में, तो ये फाउंड हुआ था 23 जून 1894 को। चेयरमैन है इसके थॉमस बैक और हेडक्वार्टर है इसका लूसेन, स्विट्ज़रलैंड में। सो आज के हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? आर्टिकल 21 किस बात की गारंटी देता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव? तो एग्जीक्यूटिव से संबंधित कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 5। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? पहले देखो 21 साल थी वोटिंग एज, लेकिन उसे घटाकर 18 साल जो की थी उसके लिए जो अमेंडमेंट यानी संशोधन था वो था 61st अमेंडमेंट। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया?
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, और मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैजिनॉट लाइन। मैजिनॉट लाइन एग्जिस्ट करती है फ्रांस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है द ग्रैंड कैनियन, ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है यूएसए में। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशंस। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है देखो, उस पर बताना है हमें कौन सी लेयर है जो कि कंटेन करती है आयंस को और वायरलेस कम्युनिकेशन में जो है हमें हेल्प करती है। तो कौन सी लेयर हो गई ये? आंसर होगा थर्मोस्फेयर। अच्छा, जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर है, सबसे अगर हम निचले लेयर की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हमारा आता है अगली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर जो है इसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद हमारी थर्मोस्फेयर आती है और लास्ट में हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर की। इस तरह 5 जो लेयर्स है उसमें ये बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड ये फाउंड किस किस के बीच है? तो एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा प्लैनेट बना है सल्फ्यूरिक एसिड के जो येलो कलर के क्लाउड होते हैं, येलो और वाइटिश क्लाउड उनसे? तो वो कौन सा है? वीनस यानी शुक्र। जो वीनस प्लैनेट है ना, ये याद रखिएगा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लैनेट को अर्थ की ट्विन सिस्टर जो है इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बता रही हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेती हैं। और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है 49th जो पैरेलल लाइन है, ये बाउंड्री है किसकी? यूएसए और कनाडा की। विच रिवर इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नाइल रिवर, या हिंदी में कहेंगे नील नदी। लोंगते फेस्टिवल ये नीशे ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट सेलिब्रेटेड जा चिथरई कार फेस्टिवल। चिथरई कार फेस्टिवल मनाते हैं तमिलनाडु में। खार्ची पूजा ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा स्टेट में। नेक्स्ट देखो, महाकालेश्वर टेम्पल ये लोकेटेड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चन। सब करंट अफेयर्स के कुछ रिवीजन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है देखो, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 टाइटल। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का जो टाइटल है ये जीता है इंडिया मास्टर्स ने। द 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए? तो ये कहाँ पे आयोजित हुए हैं? इटली में। ओके, और इसमें इंडिया ने टोटल 33 मेडल सिक्योर करे हैं। 8 सिक्योर करे हैं गोल्ड, 18 सिक्योर करे हैं सिल्वर और 7 सिक्योर करे हैं ब्रॉन्ज मेडल। वेयर डिड मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट फिट इंडिया कार्निवाल। तो इन्होंने फिट इंडिया कार्निवाल को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। Which edition of Raisina Dialogue 2025 inaugurated by PM मोदी in New Delhi। तो इस बार रायसीना डायलॉग का 10वां जो एडिशन है ना, ये इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, विच मिशन टू द मून हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अभी केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन जो है इसे मंजूरी दे दी है। Where was the 353rd governing body meeting of the International Labour Organization held। तो इनकी जो 353वीं जो शासी निकाय बैठक है ये हुई है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी न्यू सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न। अभी शनि के कितने नए उपग्रहों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? आंसर इज 128। इसके बाद क्वेश्चन है, आंद्रे हेनोतोव हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के बन गए हैं? सही आंसर है यूक्रेन। नेक्स्ट देखिए, स्टुअर्ट यंग ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है? कंट्री है त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस की। कल हमने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें पहला था अमन सहरावत,
इन्होंने अभी ओलंपिक में जो पेरिस में हुए थे उसमें मेंस के 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में मेडल कौन सा जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें। और इस बार भारत ने जो है एक सिल्वर मेडल भी जीता था, याद रखिएगा, जो नीरज चोपड़ा लेके आए थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, जो वुमेन्स एशिया कप 2024 हुआ था वो किसने जीता? तो याद रखेंगे वो श्रीलंका ने जीता था। कुछ आंसर्स इंडिया भी थे, बट आपको याद रखना इंडिया उसमें विनर नहीं थी, इंडिया उसमें रनर अप रही थी। विनर टीम कौन सी थी? श्रीलंका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप जैसे भी हैं देखिए आंसर ज़रूर किया करें, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, हम उसे अच्छे से सही करेंगे। तो आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है सोनी मोहम्मद एंड जग्गा सिंह। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब चलिए आज के क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन है, रौद्र सात्विकम, ये उनके नोवेल का नाम है जिसके लिए उनको सरस्वती सम्मान मिला। तो यही पूछा है कि सरस्वती सम्मान 2023 किसने जीता है। सेकंड क्वेश्चन है, कमला बेनीवाल, ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही हैं बट इनका निधन हो गया है देखिए। लेकिन यहाँ पूछा है कि ये किस राज्य की पहली वुमेन मिनिस्टर थी, पहली महिला मंत्री थी। तो यहाँ पे बताना है इनका स्टेट। तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, इनके आंसर सिंपली आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।